आज हम लोग आज की क्लास में हिंदी वर्णमाला के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला एक ही टॉपिक में आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, पंचमाक्षर, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और इनके उच्चारण स्थान के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, क, प, हलंत, का और पा में हलंत रहेगा। ठीक। उसके बाद स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रि, ए, आए, ओ, आओ, 11। ठीक है। उसके बाद आपका आता है अंग और आह, जिसको आयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं, और जो चंद्र बिंदी होती है उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जिनकी संख्या 33 है। ठीक। अब आगे थोड़ा सा हम देखेंगे देवनागरी लिपि में लिखित सभी वर्णों जिसमें स्वर और व्यंजन सम्मिलित हैं का क्रमबद्ध समूह जो है वो वर्णमाला कहलाता है। और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है। स्वर 11 हैं, आयोगवाह 2 हैं, स्पर्श 25 हैं, अंतस्थ और ऊष्म 4 मिला के 8 हैं, संयुक्त 4 हैं, द्विगुण 2 हैं। जब सभी को आप जोड़ देंगे तो 52 हैं। इसमें जो विशेष होता है वो स्वर 11 और आपका व्यंजन 25, 8, 33। ठीक। अब हम जो मेन टॉपिक है इसको ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान और पंचमा अक्षर की अवधारणा ये क्लियर करेंगे। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, जिसके अंदर का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और ता वर्ग है। ठीक है। पा वर्ग है, ये 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग है। 5 प्रत्येक में 5 अक्षर हैं, तो 25 आएंगे इसमें। ठीक है ना। और इसी में हम पंचमाक्षर की अवधारणा समझेंगे। जैसे ये कहाँ हम आधा अंगा लगाएंगे, कहाँ आधा इंगा लगाएंगे, कहाँ आधा आड़ा लगाएंगे, कहाँ आधा ना लगाएंगे और कहाँ आधा मा लगाएंगे। जैसे अंक, शंख, गंगा, जिसमें भी का वर्ग के अक्षर सम्मिलित हैं, आधा के बाद का वर्ग के अक्षर सम्मिलित हैं, उसमें आधा अंगा लगेगा। जिसमें जैसे पंचम, चंचल, अंजनी, इसके चा वर्ग का जो पंचमाक्षर है इया, जिसमें भी ये अक्षर सम्मिलित हैं वहां इया लगेगा। ठीक है। ता वर्ग में जैसे घंटा, कंठ, ठंड, जिसमें भी ता वर्ग के अक्षर सम्मिलित हैं उसमें आधा आड़ा लगेगा। ठीक है। ता वर्ग जिसमें ता, था, ता, था, ना, आधा के बाद सम्मिलित है उसमें आधा ना लगेगा। पा वर्ग में पा, फा, पा, भा, मा, इसका पंचमाक्षर है मा, जिसमें भी जैसे आरंभ देखो भा जो इसमें आ रहा है तो आधा मा लगेगा। अम्बा, बा इसका है तो देखिए आधा मा लगेगा। चंपा, पा देखिए पा वर्ग का है इसीलिए आधा मा लगेगा। आप लोग अब पंचमाक्षर की अवधारणा बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है। अब इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट उच्चारण स्थान, ये एक ट्रिक है। के, टी, यम, दू, इसको याद रखिएगा। के से कंठ, टी से ताल, यम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ, ये याद रखिएगा। इधर और इधर का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, क्रमशः का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का ताल, ता वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत, पा वर्ग का ओष्ठ, ये उच्चारण स्थान है। और जिसको हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है, आप याद कर लीजिए। के, टी, यम, डी, ओ, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा आप तुरंत इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब आगे आप आइए। स्पर्श व्यंजन के बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, र, ला और वा। उसके बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, सा, फिर सा, फिर सा, फिर सा, फिर हा। ठीक। सा, हा, 4 आपके ऊष्म व्यंजन हैं। उसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन की अवधारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पक्का।
छा त्रा ज्ञा स्रा, आधा का धन सा, आधा ता धन रा, आधा जा धन या, स्रा मतलब आधा सा धन रा। ये आपके 4 संयुक्त अक्षर हैं, इसको जरूर पढ़िएगा कि मतलब इसे पूछते हैं कि छा जो है किससे मिल के बना है, त्रा किन किन अक्षरों के संयोग से या मिलने से बना है, ज्ञा किसके मेल से बना है, या स्रा किससे मेल से बना है, या इधर से पूछ सकते हैं का धन सा के मेल से क्या बनेगा, जा धन या के मेल से ज्ञा बनेगा, सा धर्रा के मेल से क्या बनेगा। तो ये आप एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, इसमें से 1 नंबर पक्का है, इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब आपका आता है द्विगुण व्यंजन, ढा और ढ़ा, ढा और ढ़ा को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये पूरा मिला करके ये आपका वर्णमाला है, ये पूरा मिला करके वर्णमाला का एक पाठ है, ठीक है। इसमें कुल 52 वर्ण है, स्वरों की संख्या 11 है, बहुत पूछता है, आयोगवाह 2 है, अंग और अह, अंग अनुनासिक और अह विसर्ग, ठीक है। सॉरी, अंग जो है अनुस्वार है और अह जो है वो विसर्ग है, और जो आपकी चंद्र बिंदी होती है वो अनुनासिक है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन आपको बता दिए 25, अंतस्थ और ऊष्म 4 मिला के 8, संयुक्त 4, द्विगुण व्यंजन 2, ठीक है ना। ये आपका पूरा वर्णमाला है। इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी समझ लीजिए। कभी पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या बता देंगे आप 11, एक प्रश्न पक्का, ठीक है ना। स्वर की परिभाषा दिया रहेगा, व्यंजन की परिभाषा दिया रहेगा, पूछ लेगा किसकी ये परिभाषा है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अंग क्या है ये पूछ सकता है, अह क्या है ये पूछ सकता है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं ये पूछ सकता है, और ये उच्चारण स्थान से एक नंबर पक्का आएगा, संयुक्त से 1 नंबर पक्का आएगा, ठीक है। इसमें से मान करिए कि 3 या 4 नंबर आपके पक्के हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसमें हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है। धन्यवाद।